अभी 2 सितंबर को ही सरकार ने पबजी को बैन किया था और उसके एक दिन बाद ही एग्जैक्टली 4 सितंबर को अक्षय कुमार जी ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया रिगार्डिंग द न्यू इंडियन गेम फौजी और साथ में लिखा कि सपोर्टिंग पीएम नरेंद्र मोदीज आत्मनिर्भर मूवमेंट प्राउड टू प्रेजेंट एन एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स FAUG फौजी। और इस आत्मनिर्भर मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्लेयर्स को हमारे सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस के बारे में भी सीखने को मिलेगा और गेम से जितना भी नेट रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% भारत के वी ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। फौजी एक मल्टीप्लेयर गेम होगी जो बेस्ड होगी सिनेरियोस पे जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस फेस करती हैं। फौजी को डेवलप करेगी बेंगलुरु हेडक्वार्टर बेस्ड एनकोर गेम्स। एनकोर गेम्स ने लास्ट ईयर ही एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट रेज की थी विशाल गोंडल से जो गोकी के फाउंडर और CEO हैं। गोकी के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं और उन्होंने भी गोकी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी अनडिस्क्लोज्ड है। गोकी बेसिकली एक लोकल वेयरेबल डिवाइस मेकर है जो स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा बनाती है और उनकी हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड एक ऐप भी है। विशाल गोंडल गेम डेवलपमेंट कंपनी इंडिया गेम्स के भी फाउंडर हैं और ये कंपनी उन्होंने डिज्नी को $100 मिलियन में बेच दी थी। एनकोर गेम्स ने फौजी को एज ए न्यू मल्टीप्लेयर मिड कोर रेंज की गेम बताया है और साथ में ये भी बताया कि ये गेम रियल सिनेरियोस पे बेस्ड होंगी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस फेस करती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि गेम अक्टूबर के अराउंड लॉन्च होगी और इसका फर्स्ट लेवल गलवान घाटी बैकड्रॉप पे बेस्ड होगा। इसका लॉन्च दोनों iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स पे होगा और बाकी गेम्स से जैसे COD और PUBG उनसे काफ़ी रिलेटेड होगी फौजी। और इन सब के चलते ही टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पे उन्होंने फौजी को ऐसे देसी PUBG डिनोट किया है जो फौजी के रिलीज होने से पहले उसे देसी PUBG कहना मेरे हिसाब से एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनकोर की वेबसाइट से तो यही पता चल रहा है कि रोवियो के साथ उसकी पार्टनरशिप है और इसके अलावा ज़्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं है उनकी वेबसाइट पे। इंडिया में PUBG बैन होने के कारण टेंसेंट को $14 बिलियन का लॉस होगा क्योंकि इंडिया PUBG मोबाइल का लार्जेस्ट डाउनलोड्स होल्ड करने वाली कंट्री थी। अगर अकेले इंडिया की बात करें तो PUBG के 175 मिलियन के अराउंड डाउनलोड्स थे जो PUBG मोबाइल का 24% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी न्यूज़ के बाद टेंसेंट का शेयर प्राइस 2% से गिरा और ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि टेंसेंट के शेयर प्राइस में भारी गिरावट आई हो। इससे पहले US के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण इसका शेयर प्राइस 10% गिर गया था। जब US गवर्नमेंट ने WeChat बैन को अनाउंस किया तो तब भी शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी। WeChat बेसिकली मैसेजिंग और पेमेंट्स के लिए यूज़ होने वाला ऐप है और चाइना में बहुत पॉपुलर भी है और काफ़ी चलता भी है। अगर प्रोफेशनल प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि PUBG बैन के बाद उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और उनकी लाइवलीहुड पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि प्रोफेशनल PUBG प्लेयर्स इससे लाखों कमा रहे थे महीने का और एक तरह PUBG पे ही डिपेंडेंट थे। तो PUBG बैन के बाद उनकी लाइफ पे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। फौजी की अनाउंसमेंट के बाद अब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फौजी कितनी पॉपुलर होगी इंडिया में और कितने लोग फौजी को उस लेवल पे पसंद करेंगे जितना वो PUBG को करते थे। ऐसे ही रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप खुद को अपने मोबाइल फोन्स की तरह ही अपडेटेड रख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।